हेलो गाइज, मैं हूं मनीष वर्मा और आपका स्वागत है हमारे चैनल लर्न ऑफ टेक्नो पर। डियर फ्रेंड, आज ही हमारा जो सेशन है ये इंजीनियरिंग ड्राइंग का चल रहा है, जिसमें हम डिफरेंट मेजरिंग टूल्स या जो डिफरेंट टूल्स है उनके फ्री हैंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, उनके फिगर्स देख रहे हैं। बिकॉज ड्राइंग में कई बार क्या होता है, एग्जाम में दे दिए जाते हैं फ्री हैंड का फिगर आपको दे दिया जाएगा या फिर आपको कोई नाम दे दिया जाएगा पर्टिकुलर कि इसका फिगर बनाओ, तो ये थोड़े देखने इंपॉर्टेंट है। और जो ये क्लासेस चल रही है सभी ट्रेडों के लिए एक ही समान रहती है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो कोई भी स्टूडेंट है इस वीडियो को वॉच कर सकता है। इसके अलावा जैसे कि हमारे इंजीनियरिंग ड्राइंग के साथ साथ में थ्योरी की क्लासें भी चल रही है, उसकी पाँच लेसन है वो क्लियर हो चुके हैं और इंजीनियरिंग ड्राइंग के 3 लेसन है वो क्लियर हो चुके हैं। इनकी अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पर अवेलेबल है, वहाँ से आप इनके पूरे वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको जो भी जॉब से रिलेटेड नई रिक्वायरमेंट रहती है जॉब की, उसके वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट है इसमें मापक औजार। क्या पूछा गया है? मापक औजार के बारे में, मेजरिंग टूल्स। ठीक है, यानी कि विभिन्न मशीनी भागों के अवयवों व वस्तुओं के मापने के लिए सभी तकनीकी ट्रेडों के निम्नलिखित मापी औजारों का उपयोग है वो किया जाता है, जो निम्न प्रकार से होते हैं। जैसे कोण मापने वाले औजार, एंगल मेजरमेंट टूल कौन से होते हैं, तो इसमें फर्स्ट में क्या, इसमें थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। इसमें क्या दिया हुआ, कार्यखंडों पर कर्तन परिक्रम करते समय उसके कोणों को माप की भी आवश्यकता पड़ती है ताकि सही कोण पर मार्किंग करके कर्तन कार्य किया जा सके। चांदा, ट्राई स्क्वायर, बेवल प्रोटेक्टर, कॉम्बिनेशन सेट इत्यादि इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या है, डी हमने ये नॉर्मली हम घरों में यूज करते हैं, सॉरी हम नॉर्मली स्टडी में यूज करते हैं, ये डी है हमारा प्रोटेक्टर है। इसके बाद में एडजस्टेबल ट्राई स्क्वायर है, सॉलिड स्क्वायर भी होता है, ये एल स्क्वायर दिया हुआ है जिसके ब्लेड और स्टोक है वो समान मोटाई के रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डाई मेकर ट्राई स्क्वायर, ये डाई मेकर के लिए बना हुआ है, जिसको क्या आगे पीछे इसके ब्लेड को क्या स्लाइड हम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कॉम्बिनेशन सेट है। अब कॉम्बिनेशन सेट में क्या होता है, स्टील रूल होता है, स्क्वायर हेड, प्रोटेक्टर हेड और सेंटर हेड, यानी कि कॉम्बिनेशन सेट में क्या है, एक ही टूल के द्वारा हम कई प्रकार की माप ले सकते हैं। ठीक है, अब वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के द्वारा क्या किया जाता है, कोण मापे जाते हैं। ये कितनी शुद्धता में वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर माप लेता है, तो 0.05 mm 0.05 मिनट की शुद्धता में माप में देता है। ठीक है, नेक्स्ट है तुलना करने वाले औजार। अब तुलना करने आ रहे हैं, यानी कि कंपेरिजन टूल या कंपेयरिंग टूल। कौन से कंपेयरिंग टूल्स कौन से होते हैं? मशीन शॉप में माप लेने वाले औजारों को सीधे प्रयोग न करके उसके स्थान पर प्रक्षोभ औजार का प्रयोग वो किया जाता है, जिनकी सहायता से दो या अधिक मापों को तुलना की जाती है, यानी कि किसी के द्वारा तुलना करना। जैसे कि हमारा साधारण आउटसाइड कैलिपर है, इनसाइड कैलिपर जो रहते हैं। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट में आउटसाइड कैलिपर है, सेकंड हमारा स्प्रिंग ज्वाइंट आउटसाइड कैलिपर है। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा, स्प्रिंग इनसाइड कैलिपर ये दिया हुआ है। ठीक है, प्लंजर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर। अब डायल टेस्ट इंडिकेटर के द्वारा भी क्या कंपेरिजन किया जाता है, गोल रोड को सेंटर में बांधने के लिए डायल टेस्ट इंडिकेटर का यूज वो किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है विशिष्ट सूक्ष्म मापी यंत्र। अब कुछ क्या होते हैं, इनसे भी ज़्यादा अधिक शुद्धता में माप लेने वाले औजार होते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, जैसे कि स्पेसिफिक प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यानी कि बहुत ही शुद्धता में माप लेने वाले औजार। वर्तमान युग में मशीन के कल पुर्जे बहुत यथार्थ साइज में बनाए जाते हैं, जैसे 50 माइनस में 0.01 और माइनस में 0.02 की शुद्धता में। इस प्रकार की माप लेने के लिए विशिष्ट संरचना वाले सूक्ष्म मापी यंत्रों का प्रयोग वो किया जाता है, जिन्हें विशिष्ट सूक्ष्म मापी यंत्र कहते हैं, यानी कि प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट उनको कहते हैं। ठीक है, इनमें कौन सा आता है, जैसे वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर आदि आते हैं। जैसे इसमें फर्स्ट में दिया हुआ है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर सामान्यतः निकल, क्रोमियम स्टील, वेनेडियम स्टील के बनाए जाते हैं। इसके द्वारा मीट्रिक प्रणाली में 0.02 मिलीमीटर और ब्रिटिश में 0.001 इंच की शुद्धता में क्या माप ले सकते हैं। कितने मीट्रिक में? 0.02 mm की शुद्धता में इसके द्वारा
माप लिया जा सकता है। अब ये डायल कैलिपर आगे दिखाया हुआ है, ये डायल कैलिपर है हमारा। इसके क्या अलग अलग पार्ट्स दिखाए हुए हैं, जैसे लॉक स्क्रू है, डायल स्मोनज बेवल लॉक है, ये यानी कि इसको एडजस्ट कर सकते हैं। आंतरिक मापन निब, ये इनसाइड जा है हमारे, ये आउटर जा है, बाहरी मापन जा। गहराई मापन, ये डेप्थ गेज है, ठीक है, जैसे इधर लिखा हुआ, अब ये डेप्थ गेज है। ये निचला पृष्ठांक, ये क्या है, मूवेबल जा का है नीचे वाला, ठीक है। तो आदि इसके अंदर दिखाए हुए हैं। नेक्स्ट हमारा जो फिगर रहता है वो भी रहता है वर्नियर कैलिपर का। ये जो हमारा नॉर्मल वर्नियर कैलिपर है इसका है ये फिगर। इसमें क्या सभी पार्ट्स के नाम भी दिए हुए हैं, आप वीडियो को पुश करके क्या इनकी डिटेल्स को पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या दिया हुआ है, डिजिटल कैलिपर। अब डिजिटल कैलिपर में क्या डिफरेंस है, तो डिजिटल कैलिपर में यही डिफरेंस रहेगा कि ये हमें क्या करेगा, डिस्प्ले पर डिजिटल में हमारी रीडिंग है उसको शो करेगा कि कितने mm खुला हुआ है, ठीक है। इसमें डिजिटल लगा होता है, बस इतना ही इसमें अलग से एडवांटेज रहता है कि हमें माप को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है, उसके ऊपर रीडिंग जो आती है वही माप एक्चुअल माप रहती है। नेक्स्ट है हमारा हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर दिया हुआ है, साधारण इनसाइड कैलिपर दिया हुआ है, जो कैलिपर्स कुछ बच गए थे उनके बारे में दिया है। नेक्स्ट है हमारा माइक्रोमीटर। नेक्स्ट क्या है डियर फ्रेंड, माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर भी क्या है, एक प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। माइक्रोमीटर के द्वारा हम छोटी से छोटी 0.01 mm तथा 0.001 इंच की शुद्धता में माप ले सकते हैं। माइक्रोमीटर द्वारा मापी जा सकने वाली न्यूनतम व अधिकतम माप को माइक्रोमीटर की पार्स कहते हैं, लिस्ट काउंट कहते हैं। तकनीकी ट्रेडों में न्यूनतम माप संबंधी कार्यों के लिए निम्न प्रकार के माइक्रोमीटर है वो यूज किए जाते हैं, अलग अलग टाइप के, जैसे ये आउटसाइड माइक्रोमीटर है, इनसाइड माइक्रोमीटर, डेप्थ माइक्रोमीटर, अलग अलग माइक्रोमीटर में मिल जाते हैं। जैसे ये इनसाइड माइक्रोमीटर है, इसका क्या अलग से सभी पार्ट्स इसमें दिखाए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, डेप्थ माइक्रोमीटर है, एक छोटा इनसाइड माइक्रोमीटर है। ये अलग अलग प्रकार के स्क्रू माइक्रोमीटर है। डिजिटल माइक्रोमीटर है, इसमें डिजिटल बना होता है। ट्यूब माइक्रोमीटर, पटरी ट्यूब या पाइप मापने के काम में आता है, ठीक है। तो ये क्या अलग अलग काम के अनुसार बनाए हुए हैं। फ्लेंज माइक्रोमीटर, ये क्या करते हैं, जो फ्लेंज माइक्रोमीटर होता है ये गियर की अडेंडम डिडेंडम चेक करने के लिए, गियर की जो पिच होती है उसको चेक करने के लिए काम में आता है, ठीक है। तो ये ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इनके फिगर आपको पता रहना चाहिए और इनके नाम आपके माइंड में रहना चाहिए कि कौन सा नाम किस टूल का है और उस टूल का फिगर कैसा है। नेक्स्ट है हमारा गेज। नेक्स्ट क्या है हमारा, गेज। गेज के बारे में पढ़ लेते हैं। अब गेज भी क्या है, अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है। जैसे प्लग गेज है, रिंग गेज है, आदि स्नैप गेज है, आदि मिलते हैं इसमें। तो गेज में क्या है, गेज एक ऐसा सूक्ष्म मापक यंत्र है जिसके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि किसी अवयव के भाग का साइज ड्राइंग में दर्शाई गई निम्नतम सीमा और उच्चतम सीमा के मध्यम है या नहीं है। यदि उस मान का वास्तविक आकार उस आकार के दोनों लिमिट के मध्यम है तो वह भाग स्वीकृत एक्सेप्ट कर लिया जाता है। इसी प्रकार महीन जीरी की माप लेने में भी गेज का उपयोग वो किया जाता है। गेज के प्रमुख प्रकारों को मुक्त हस्त चित्रण में निम्नवत किया गया है। फ्री हैंड स्केचेस दिखाए गए हैं, जैसे कि सॉलिड स्नैप गेज का फिगर दर्शाया गया है। सॉलिड स्नैप गेज किस टाइप का रहता है, एडजस्टेबल स्नैप गेज हमारा नीचे दर्शाया हुआ है। एडजस्टेबल स्नैप गेज में क्या है, ये एडजस्टेबल एनविल लगी होती है जिनको क्या कम या ज़्यादा खोल कर क्या इसके साइज को घटाया या बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं थ्रेड स्नैप गेज। अब इसमें क्या होती है, चूड़ियाँ कटी होती है तो थ्रेड का साइज चेक करने के काम में आता है, ठीक है। नेक्स्ट अब प्लग गेज। प्लग गेज किसी होल का डायमीटर वगैरह चेक करने के लिए काम में आता है। टेपर प्लग गेज टेपर होल के काम में आता है। थ्रेड प्लग गेज होल के अंदर चूड़ियाँ कटी उसके काम में आता है। टेलीस्कोपिक गेज होल का अंदरूनी व्यास मापने के काम में आता है, ठीक है। एक हमारा स्मॉल होल गेज भी होता है, वो भी शायद आगे आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा वर्नियर हाइट गेज। अब वर्नियर हाइट गेज भी हमने क्या पीछे की क्लास में देखा था, इसके द्वारा क्या मापे वगैरह ली जाती है, ठीक है। इसके भी लिस्ट काउंट जो रहता है अल्पतमांक 0.02 मिलीमीटर या 0.001 इंच रहता है, ठीक है। बेलनाकार प्लग गेज। प्लग गेज का यूज क्या रहता है, किसी होल या बोर का व्यास मापना। ये गैप गेज है, किसी चीज़ के बीच का गैप चेक करने के लिए। अब गैप गेज में क्या है, इस साइड से क्या कर सकते हैं हम, होल या किसी स्लॉट का व्यास है वो चेक कर सकते हैं, और इसके साथ में क्या कर सकते हैं, रोड का व्यास हम चेक कर सकते हैं। यानी कि दो काम इसके द्वारा किया जा सकता है,
प्लेन रिंग गेज दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या है, फीलर गेज दिया हुआ है। फीलर गेज को आप क्या कहते हैं, थिकनेस गेज भी बोला जाता है। फीलर गेज को क्या बोला जाता है, थिकनेस गेज भी बोला जाता है। दो पार्टों के बीच में क्लियरेंस चेक करने के लिए फीलर गेज का यूज है वो किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रेडियल गेज है, कोई कनकेव कोई कन्वेक्सिकल है आदि को क्या रेडियस चेक करने के काम में आता है। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, रेडियल गेज है। इसके बाद में नेक्स्ट है एंगल गेज है, ये किसी कोण को चेक करने के काम में आता है। थ्रेड पिच गेज है, इसके द्वारा क्या है, चूड़ियों का पिच चेक किया जाता है, ठीक है, थ्रेड पिच गेज के द्वारा। टेपर गेज है, इसके द्वारा किसी स्लोट या कोई होल का व्यास होता है, साइज होता है, उसको मापने के लिए किया जाता है, ठीक है डियर फ्रेंड। नेक्स्ट है हमारा ड्रिल गेज। अब ड्रिल गेज है वो एक गोल आकार में भी ड्रिल गेज बना हुआ होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीट गेज भी बोला जाता है, ठीक है। ड्रिल गेज है, इसमें अलग अलग ड्रिल के साइज को चेक करने के लिए, वायर के व्यास को चेक करने के लिए किया जाता है, ठीक है। ये थ्रेड रिंग गेज नहीं है, ये यहाँ पर प्लेन रिंग गेज है, लेकिन पीछे जो हमने प्लेन रिंग गेज पढ़ा था वहाँ पर थ्रेड रिंग गेज का फिगर बना हुआ था, ठीक है। तो ये कौन सा प्लेन रिंग गेज है, पीछे वाला थ्रेड रिंग गेज था, ठीक है। इसको थ्रेड रिंग गेज गलत दिखाया हुआ है यहाँ पर। ड्रिल का पॉइंट गेज, अब ड्रिल का पॉइंट गेज है ये, तो इसका कोण कितने डिग्री होता है, 121 डिग्री। ड्रिल के पॉइंट गेज का कोण कितना डिग्री होता है, ये कोण होता है 121 डिग्री, ठीक है डियर फ्रेंड। कितने डिग्री होता है, 121 डिग्री होता है। कई बार के एग्जाम में पूछ लिया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं। स्मॉल होल गेज, जैसे कि मैंने आपको टेलीस्कोपिक गेज के साथ में बताया था, इसका स्मॉल होल गेज का यूज होल का व्यास या स्लोट के व्यास चेक करने के काम में आता है। स्लिप गेज का यूज हम कोई चीज़ का एंगल वगैरह निकालने के लिए करते हैं। वायर गेज का यूज हम वायर का व्यास मापने या सीट की मोटाई मापने के लिए करते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाता है वायर या सीट का व्यास है वो कम होता जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मार्किंग औजार। अब मार्किंग टूल कौन से होते हैं, इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। मार्किंग टूल्स में क्या है, मार्किंग टूल्स जिस औजार या युक्ति का प्रयोग किसी कार्यखंड पर विभिन्न संक्रियाओं का निष्पादन हेतु चिन्ह लगाने हेतु किया जाता है, वह मार्किंग औजार कहलाता है। मार्किंग कार्य में निम्नलिखित औजार साधन है वो प्रयोग किए जाते हैं, जैसे डबल एंड स्क्राइबर, इसके दोनों पास तरफ क्या एंड बने हुए हैं। प्लेन स्क्राइबर इसके साइड में, एक साइड में बना हुआ है। रिवेट प्रकार का डिवाइडर, अब इस डिवाइडर क्या है, ये फर्म जॉइंट है। एक स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर भी रहता है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट जो फिगर में दिया हुआ है स्प्रिंग जॉइंट फिगर दिया हुआ है, स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर का, इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें यहाँ पर क्या लगा हुआ है, एक स्प्रिंग लगा हुआ है, लेकिन फर्म जॉइंट में क्या है, यहाँ पर सीधा ही रिवेट के द्वारा उन दोनों को जोड़ दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है चुंबक वी ब्लॉक। अब ये मैग्नेटिक वी ब्लॉक है, जैसे ही हम इसको किसी सरफेस पर रखेंगे, मैग्नेटिक पावर को ऑन कर देंगे तो क्या है, उस धातु को चिपक जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा बेल पंच। अब बेल पंच का यूज करते हैं किसी गोल रोड या किसी गोल रोड या सरिये का केंद्र निकालने के लिए, केंद्र बिंदु लगाने के लिए, ठीक है। प्रिक पंच है, प्रिक पंच का यूज हम कहाँ पर करते हैं, मुलायम धातु की पंचिंग वगैरह करने के लिए प्रिक पंच का यूज है वो करते हैं। होलो पंच का यूज जैसे किसी नरम सीट रबर आदि में क्या है, होल करने के लिए होलो सीट का यूज किया जाता है, सुराख वगैरह करने के लिए। यूनिवर्सल मार्किंग ब्लॉक। अब मार्किंग ब्लॉक के दो नाम और भी मैंने आपको बताए थे पीछे, जब हमने थ्योरी की क्लासें क्लियर की थी, वहाँ पर आपको मार्किंग ब्लॉक के दो नाम और बताए थे। कौन सा, स्क्राइबिंग गेज और स्क्राइबिंग ब्लॉक, क्या नाम था उसका, यूनिवर्सल मार्किंग ब्लॉक है ये। तो मार्किंग ब्लॉक को क्या बोलते हैं, स्क्राइबिंग ब्लॉक और सरफेस गेज, क्या, सरफेस गेज, ठीक है डियर फ्रेंड। यानी कि स्क्राइबिंग ब्लॉक और सरफेस गेज भी बोलते हैं मार्किंग ब्लॉक को, ठीक है। इसके टोटल 3 नाम होते हैं। नीचे इसमें क्या होता है, बेस में वी ग्रू कटा होता है, जैसे क्या इसको वी स्लोट या वी बेड के ऊपर रखकर यूज किया जा सकता है, किसी गोल रोड पर भी रखकर यूज कर सकते हैं। सेंटर पंच दिया हुआ, सेंटर पंच का यूज किसान पर करते हैं, जहां पर हमें ड्रिल होल वगैरह करना हो, वहां पर केंद्र बिंदु लगाने के लिए सेंटर पंच का यूज करते हैं। डॉट पंच का यूज हम सभी नॉर्मल कार्यों के लिए करते हैं, मार्किंग वगैरह करने के लिए, ठीक है। सॉलिड पंच का यूज हम कहाँ पर करते हैं, तो सॉलिड पंच का यूज हम किसी भी सीट या प्लेट में क्या करते हैं, सुराख निकालने के लिए सॉलिड पंच का यूज करते हैं। पिन पंच का यूज डियर फ्रेंड हमारा किया जाता है जहाँ पर कोई भी होल है, उसके अंदर कोई कोटर की पिन फंस गई है तो उसको बाहर निकालने के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वेड पंच। तो इसके द्वारा भी क्या है, किसी
पंचिंग करके क्या किसी धातु को निश्चित आकार में दिया जाता है। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही करेंगे डियर फ्रेंड। आप बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कर दीजिए और याद रखिए हर शाम 8 बजे आपको मिलेगा एक नया वीडियो ओनली हमारे चैनल पर। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा हर शाम 6 बजे आपको एक क्विज चल रही है। क्विज में एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है। उस क्वेश्चन का आंसर है वो नेक्स्ट डे जो क्वेश्चन आता है उसके साथ में आपको फर्स्ट डे वाले क्वेश्चन का आंसर है वो मिल जाता है। तो आप अपना आंसर है वो भी चेक कर सकते हैं। और साथ ही जैसे कोई कंपटीशन लेवल का एग्ज़ाम्स वगैरह रहते हैं उसकी लेटेस्ट रिक्वायरमेंट के जॉब वगैरह रहती है उनकी वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाती है। यानी कि ITI से रिलेटेड जो भी अपडेट रहती है वो आपको एक ही चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे के ऑल वाले बटन पर क्या प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आपको उसकी जानकारी मिल सके। ठीक है डियर फ्रेंड, विश यू ऑल द बेस्ट।